अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस ख़ान। आज हम मौजूद हैं आईजीपी रोड पर वाकेंड की तरफ जाते हुए, और वाकेंड जाने का मकसद ये है कि वहां पर 3D लाइफस्टाइल की आज ओपनिंग है। उनकी एक और ब्रांच जो है वो वाकेंड में ओपन हो रही है। वहां जाकर हम उनसे ये पूछेंगे कि 3D लाइफस्टाइल बाकी क्लिनिक से जो है वो किस तरह मुनफरिद है, और वहाँ पर वो कौन कौन से सर्विसेज जो हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया अब्बासी। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या ये 3D सर्विसेज यूज़ करती हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप क्या बताएं। मैम, मुझे आप ये बताएं कि आप 3D लाइफस्टाइल की ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही हैं, साथ मुझे बताएं कि क्या आप इनकी सर्विसेज इनहेल करती हैं, और साथ मुझे ये बताएं कि कैसे आपको लगता है कि 3D बाकी क्लिनिक से मुख्तलिफ है। देखिए, एक तो जब तक आप खुद सर्विसेज नहीं लेते आपको पता नहीं चलता कि सर्विसेज किस एक्सटेंड की हैं और कितनी अच्छी हैं, और क्या वो किसी को रिकमेंड करने के काबिल है या नहीं। ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहा होता है, बल्कि इसलिए होता है कि उसको नॉलेज होती है, उसने खुद एक्सपीरियंस किया होता है। तो अभी तक मैंने जितनी इनकी मशीन्स और इनकी जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मुझ पे तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जब आपका डॉक्टर जो आपको कंसल्ट कर रहा है और मशवरा दे रहा है एक मशीन यूज़ करने का, उसका इंटेलिजेंट होना और उसका नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के सारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं टू यूज़ देयर मशीन्स। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग ऑन योर फेस। और ये देखें, मुंह का मामला है, इसमें मजाक नहीं हो सकता। तो इसलिए भी मैं हमेशा पहले ख़ुद ट्राई करती हूँ और फिर रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, आपने यहाँ से कौन सी सर्विस जो है वो यूज़ की है? जैसे कि बॉडी लेजर्स हैं, बॉडी कॉन्टोर हैं, और हाइड्रा फेशियल्स हैं या हाईफूज हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज इनकी यूज़ की। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ? अच्छी ट्रीटमेंट थी? देखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। तो इसी तरह मशीन्स भी वैसे ही हैं। जितने आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो एक वक्त आएगा जब आपके ऊपर असर करना ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर अपनी लिमिट्स में रहकर, और उसको जब उसकी डेट आती है, यानी कि 2 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ती है या 3 महीने बाद पड़ती है, आप तभी करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप 3D लाइफस्टाइल में कौन सी पोस्ट पे काम करी हैं, और मुझे ये बताएं कि 3D लाइफस्टाइल अपने क्लाइंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है? जी, आई हेड द PR डिपार्टमेंट है। जितनी भी हमारी PR की एक्टिविटीज़ होती हैं सब कुछ मैं देखती हूँ। सेलिब्रिटी डीलिंग एंड एवरीथिंग, जितने भी हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आते हैं। 3D के बाद देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स इन विच वी हैव लॉट्स ऑफ बॉडी कॉन्टोरिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर फैट लॉस और वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर किसी को चर्बी से रिलेटेड कोई उसका स्टबन फैट है, उसको मसला है, उसको वेट लॉस में मसला हो रहा होता है, तो देयर आर सर्टन फैट, जैसे हमारा फैट फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, कैविटेशन होता है। तो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होते हैं आपके फ़ैट को देखते हुए कि आपको क्या चीज़ है। उसके अंदर आप एक सेशन के अंदर 2 से 3 इंचेस कम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ समबडी हैज़ अ फेस प्रॉब्लम लाइक यू हैव एक्नी और डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस ऑन स्किन एंड फ्रेकल्स एंड स्टफ, तो उसके लिए आपके डिफरेंट किस्म के फेशियल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वी हैव लाइक मेडिकल ग्रेड फेशियल्स विच गिव्स अ रियली गुड ग्लो, कॉन्टोर ऑन योर फेस एंड मेक योर स्किन लुक वेरी बेटर। इट्स मोर लाइक किसी आप पार्लर में जाकर जो पैसे खर्च करते हो, वो अगर आप उसी ही रेंज में आप इधर आते हो, फेशियल्स लेते हो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो भी महसूस होता है, प्लस यू गेट अ वेरी फ्रेश लुकिंग स्किन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट इज़ लेजर हेयर रिमूवल, which gives you a वेरी नाइस काइंड ऑफ स्मूथ स्किन, क्योंकि एक तो आपके बाल भी हट जाते हैं, प्लस आपकी पिगमेंटेशन या आपके डार्क स्पॉट्स भी होते हैं बॉडी पे, वो भी हट जाते हैं। तो आई थिंक लेज़र हेयर रिमूवल, क्योंकि हमारे पास जो लेज़र है वो सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना बालों का मसला हल हो जाता है, आपको वैक्सिंग और इन चीज़ों के पे होना नहीं पड़ता। तो ये इस तरह के हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं एंड विच हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स, नो डाउन टाइम, कोई आपको कोई उल्टा उसका असर नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑल थ्रू मशीनरी एंड नॉन सर्जिकल। सो आई थिंक दीज आर द बेस्ट ट्रीटमेंट्स। का नाम क्या है? मैं डॉक्टर फ़राह हूँ, मैं यहाँ पे एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ।
मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में 3D लाइफस्टाइल बाकी क्लिनिक से किस तरह मुनफरिद है, बिकॉज़ अब यहाँ काम कर रही हैं, आपको तो बेहतर पता होगा, और दूसरा ये कि साथ साथ हाउसवाइफ होने के आप दोनों चीज़ें कैसे साथ मैनेज करती हैं? देखिए, प्रोफेशनली हम जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो पहले डॉक्टर्स होते हैं, हाउसवाइफ तो हम बाद में बनते हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करना तो हमें शुरू से आती हैं, ड्यूरिंग हमारी स्टडी, फिर ट्रेनिंग, फिर हम हाउस जॉब करते हैं, फिर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर डेफिनेटली हम सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद इस पोस्ट तक आते हैं। पहली आपका आंसर हो गया कि वो मैनेज करना तो हमें आ जाता है। सेकेंड चीज़ होगी कि कैसे डिफरेंट है हमारा ये सेटअप बाकी के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, एक चीज़ जो डिस्टिंग्विश करती है, सबसे पहले हमारे पास सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स को डील, उनका ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं जो ट्रेंड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। उन्हें नो हाउ है कि किसी भी प्रोसीजर की प्रोन्स क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, उसके क्या बेनिफिट है, हम कहाँ से क्या चीज़ गुजर रही है, चीज़ों की एनाटमी उन्हें पता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कि उन्हें पता है कि हम इसे पेशेंट पे ये यूज़ करेंगे तो इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं और किस तरह से करना है, ठीक है। जब चीज़ को ठीक यूज़ किया जाता है तो उसके नेगेटिव कोई नहीं होते। और हमारे यहाँ पे जितने इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हो रही हैं उनके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि वाकई में कितना एक ज़रूरी है ऐसे क्लिनिक्स लेडीज़ के लिए? ऐसे क्लिनिक्स होने चाहिए क्योंकि जैसे कि मैं ख़ुद वर्किंग लेडी हूँ, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ख़ुद को मतलब मेंटेन करना। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे आएँ और सर्विसेज लें, तो मतलब काफ़ी हेल्प हमें मिल जाएगी कि ख़ुद को मेंटेन करना, प्रेजेंटेबल लगना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि 3D लाइफस्टाइल जो है वो बाकी क्लिनिक से किस तरह मुनफरिद है? बाकी जो एस्थेटिक्स, मुझे एक्चुअली अंदर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छा मुझे लगा। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक 3D लाइफस्टाइल की एक डॉक्टर। इनसे जानते हैं कि ये अपनी ट्रीटमेंट्स और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम डॉक्टर सोनिया, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड 3D लाइफस्टाइल एंड कवरिंग द इस्लामाबाद ब्रांच एंड एबटाबाद ब्रांचेस एज वेल। सो या ओके, अगर ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट्स सारे FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बिकॉज़ ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है सारे। तो ऑब्वियसली जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होगा उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी दें तो बॉडी कंटूरिंग मशीन की अगर हम एग्जांपल दें तो ये सिर्फ फैट सेल्स को टारगेट कर रही है। तो फैट सेल्स का अगर ये टारगेट कर रही है तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपके इंचेस कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप 3D में किस पोस्ट पर हैं? जी, बेसिकली मैं 3D लाइफस्टाइल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूँ। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और जो नेशन वाइड हमारे ऑपरेशंस हैं एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वो मैं देखता हूँ। सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी 3D टेक्नोलॉजी जो है कौन कौन से और ममालिक में है, और आपने क्या सोचकर इसको पाकिस्तान में इन्वेंट कराया, मुतारिफ़ कराया, और फिर आपको इसका रिस्पांस कैसा मिला? ये बेसिकली 3D लाइपो UK जो इसके इन्वेंटर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के, FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और सेफ़ टेक्नोलॉजी है। उनके साथ हमने एफिलिएट किया पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा टुडे वी आर आल्सो ऑपरेटिंग विद सम पार्टनर्स इन कैनेडा। 3D पाकिस्तान इस वक्त we started with 3 clinics, and one in Lahore, one in Karachi, one in Islamabad, and in 4 years, alhamdulillah, with the grace of God and a lot of hard work of our employees, आज हम पाकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल एस्थेटिक ब्रांड है। हमारे पास 22 प्लस क्लिनिक्स हैं। वी आर प्रेजेंट इन 13 सिटीज़। वाकंट इज़ द 13th सिटी जहाँ आप इस वक्त बैठी हैं, और वी हैव मोर देन 300,000 हैप्पी कस्टमर्स। सो बेसिकली it is a very humble and successful जर्नी, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत डाली है। हमारा स्लोगन ये है कि हम
क्रेडिबल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास कोई नॉन मेडिकल पर्सन नहीं है जो ट्रीटमेंट्स को परफॉर्म करता है, एडवाइस करता है। वी ऑल हैव डर्माटोलॉजिस्ट, MBBS डॉक्टर्स और डॉक्टर फिजियोथेरेपी जो कंसल्टेशंस देते हैं, आपको एडवाइस देते हैं और आपकी ट्रीटमेंट्स को आगे लेके चलते हैं। सर, आपने वाकंड में क्या सोचकर इसकी ओपनिंग की है, और फिर आगे बताएं कि आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, आपने इसके बाद कहाँ कहाँ ओपनिंग्स करनी है? ये बेसिकली वाकंड इज़ अ प्लेस वेयर लिटरेसी इज़ 98%, वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन पाकिस्तान। वाकंड एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में रेलेवेंट ऑडियंस मौजूद है। तो एक तो ये सोच थी कि वाकई लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। दूसरा, एज वी सेड कि we expanded in 13 cities, but you can imagine कि इस वक्त कितना बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान पूरे में हम जाना चाहते हैं। हम टियर 1 सिटीज़ से अब टियर 2 सिटीज़ की तरफ जाना चाहेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा आइडिया ये है कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालें कि हम पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हों और अपनी क्रेडिबल मेडिकल एस्थेटिक की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।